हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ आवा किचन से। आज घेवर बनाएंगे। 2 चम्मच हमने देसी घी लिया है, उसको मेल्ट कर लेंगे और एक बर्तन में डाल लेंगे और इसको आइस क्यूब डालेंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे और इसको फ्लफी होने तक, बटर फॉर्म में आने तक इसको अच्छे से फेंटेंगे। और इसके बाद हम इसको आइस क्यूब को और पानी जो बन जाएगा उसको हम बाद में निकाल देंगे। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसको फ्लफी होने तक थोड़ा और फेंटेंगे। और हमने 1/3 कप मैदा लिया है, इसको इसी में मिक्स करेंगे और ठंडा पानी के साथ इसको फेंटेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े और ठंडा पानी का ही यूज़ करें। इसमें ठंडे पानी से ही इसका यूज़ करते हैं। इसका बेस इसी से बनता है और अच्छे से फेंटते जाएंगे। जिससे जितनी अच्छी पिटाई करेंगे उतना ही हमारा अच्छा बेस बन के तैयार होगा, उतनी अच्छा हमारा घेवर बन के तैयार होगा। और हम इसी तरह से फेंट के इसको तैयार कर लेते हैं। आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, हमारी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी हमारी रेसिपी लग रही है। और हमारा बैटर इसी तरह से तैयार हो गया है और हम इसको छान लेंगे। इसमें कोई भी लम्स रह गया हो तो वो निकल जाएगा। अब इसको छानने के बाद ये बैटर थोड़ा गाढ़ा ऐसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और पतला, जितना पतला होगा उतना अच्छा हमारा घेवर बन के तैयार होगा। अब हम कढ़ाई में एक में चाशनी बनाएंगे और चाशनी में मैंने 1.25 कप शक्कर लिया है और 1.25 कप ही पानी डाला है और इसको चिपचिपी वाली चाशनी बनाएंगे। हमको एक तार की चाशनी नहीं यूज़ करना है। इसमें हमने 5 इलायची का यूज़ किया है और कूट के डाल दी है और हमको चाशनी चिपचिपी वाली ही बनाना है और हमको एक तार की नहीं बनाना है। और इसको हमारी चाशनी देखो तैयार हो गई है और इसको बंद कर देंगे। और हम सॉस पैन में हमें इसका घेवर बनाएंगे। हम घी का यूज़ कर रहे हैं और हम बैटर को एक सॉस की बोतल में भर लेंगे और हमने एक सॉस की बोतल में इसको भर लिया है। अब इसके बाद हम हमारा बैटर घी गरम हो गया है। अब फुल फ्लेम में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डालेंगे और इससे जब झाग कम हो जाए उसके बाद दोबारा डालेंगे और बीच में होल ज़रूर होता रहे। और नहीं होता है तो चम्मच की सहायता से इसको होल बीच में बनाते रहें और उसमें ही इस बैटर को फिल करें और इससे हमारा परफेक्ट घेवर बन के तैयार होता है। और मैं आपको सॉस पैन में बना रही हूँ अभी। हर जगह रिंग नहीं मिलती है और तो मैं आपको छोटी सी कढ़ाई में भी बना के परफेक्ट घेवर बना के दिखाऊंगी। इसके बाद देखिए और कितना बढ़िया आपको जाली दिख रही होगी, इसमें एकदम परफेक्ट जाली बन के तैयार होती है। मार्केट में एक घेवर लेने जाओ तो वो भी 150-200 रुपये का घेवर बन के मिलता है। मार्केट में बहुत महंगा घेवर मिलता है। आप घर में बहुत अच्छा, और घी का कौन सा यूज़ करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं है, लेकिन हम घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं इसको। और देखो कितना अच्छा घेवर बन के तैयार हो रहा है। आप इसी तरह से बनाएंगे, परफेक्ट आपका भी घेवर बन के तैयार होगा। इसी मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपका भी घेवर इसी तरह से बन के तैयार होगा। और इसी तरह बनाते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके उसमें बैटर को डालते जाएं और जब झाग कम हो जाए उसके बाद ही बैटर को डालें और बीच में होल ज़रूर बनाते जाएं जिससे कि बैटर अंदर तक जाए। और देखो हमारा बैटर अंदर जाए, अंदर बाहर जाली दिखने लगी है। अब इसको चाकू की सहायता से मैं थोड़ा सा अंदर लूज़ कर दूंगी जिससे बीच में थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है वो अच्छे से सिक जाएगा। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी किसी से और देखो इस तरह से मैं निकाल के, देखो अच्छे से निकला है, कितना जालीदार आपको दिख रहा है ना कितना। अब मैं कढ़ाई में भी बना के आपको दिखाती हूँ और कढ़ाई में मैं घी डाल के और गरम करती हूँ। फुल फ्लेम में ही गरम करके इसको बनाना है
और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसी तरह से। और देखो कितना जाली, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कितनी अच्छी जाली बन के तैयार हो रही है। और इसी तरह से आप भी बनाएं, आपकी भी इसी तरह से बन के तैयार होगा। और हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर शेयर कीजिए। और हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह से हमारा देखो ये भी घेवर कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। हमने रबड़ी बनाई है, हमने दूध को रिड्यूस कर लिया है और थोड़ा मिल्क पाउडर डाला है और मिल्क पाउडर को गाढ़ा कर लिया है। इसमें केसर डाला है, हमने इसमें शुगर यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा मीठा हो जाता है, हमारे घर में कम खाते हैं। ये आप मीठा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और इसको शुगर सिरप डालने के बाद इसमें मैं इसको कोट कर रही हूँ रबड़ी को। और रबड़ी अच्छे से कोट करने के बाद इसको ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं, काजू बादाम पिस्ता और सारे ड्राई फ्रूट्स हमने डाल के रखे हैं और सीड्स सारे रखे हैं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब